नमस्कार दोस्तों, आशा कर रहे हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और साथ साथ आप स्वस्थ भी होंगे। आपके सामने दिख रहा होगा कि भारत का पहला वाटर बॉडी सेंसस और इसके रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ऑफ कंटेंट्स में कई सारा जो पॉइंट है आपका वो यूपीएससी के रिगार्डिंग काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अगर हम बात करेंगे वाटर रिलेटेड तो हमारे देश में कई प्रकार का जो गवर्नमेंट स्कीम है, स्पेशली हमारी भारत सरकार जो है वो जल जीवन मिशन को लेकर के भी काफ़ी बेहतरीन जो है टारगेट सेट कर चुकी है और इसके रिगार्डिंग कई सारा पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो सेशन है जिसमें आपको पहला पॉइंट रिमेंबर रखना है कि आखिर जो भारत का पहला वाटर बॉडी सेंसस है ये होता क्या है और ये न्यूज़ पे क्यों बना हुआ था राइट नाउ। इसके साथ साथ वाटर बॉडी के रिगार्डिंग हम लोग डेफिनेशन चेक करेंगे। दैट मीन्स कि वाटर बॉडीज में आखिर किस किस टाइप का जो रहता है, जैसे पॉन्ड्स है, लेक्स है, या इसके साथ आपका वाटर कंजर्वेशन जो स्कीम है या टैंक्स हो गया, यानी वाटर बॉडी में हम लोग किस किस चीज़ों को डिफाइन कर चुके हैं और किस चीज़ों को रख चुके हैं ये डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स एंड डेटा और उसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट जो आपके यूपीएससी मेंस में भी हेल्प करेगा कि फोर्थ नंबर 1 कि व्हाट वाज द नीड फॉर ए वाटर बॉडी सेंसस। आखिर हमारे देश में वाटर बॉडी सेंसस करने का रीजन क्या था। एक तो जो टर्म है आपका सेंसस, जैसे आपको पता होगा कि सेंसस हमारे देश में पॉपुलेशंस का भी है। अभी राइट नाउ एक बहुत ही वायरल न्यूज़ चल रहा था रिगार्डिंग आपका कि जाति का भी सेंसस किया जाए, है ना। सो ओवरऑल ये जो सेंसस टर्म है तो भारत में फर्स्ट टाइम वाटर बॉडी के रिगार्डिंग भी जो है ये टॉपिक जो है काफ़ी न्यूज़ पे है आपका। इसके साथ पांचवा नंबर पॉइंट कि ये जो सेंसस है आपका किस तरह से डेटा कलेक्ट करेगी, कैसे कैसे डेटा जो है इसका कलेक्शंस होगा कि किस पार्टिकुलर स्टेट्स में कितना वाटर बॉडी है, इसके साथ साथ उस पार्टिकुलर स्टेट में कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो नंबर 1 है वाटर बॉडी में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके प्रीलिम्स में हेल्प करेगा और इसके रिगार्डिंग GS1 का जो पार्ट है वाटर रिसोर्सेज जो आपके मेंस में भी हेल्प करेगा। सो इस टॉपिक में जो छठा नंबर हमारा पॉइंट है कि इस सेंसस से क्या रिवील हुआ है, इंक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, यानी कि कितने तरह का जो वाटर बॉडी है वो इंक्रोच हो चुका है इस पार्टिकुलर सेंसस से, ये भी रिवील होगा। कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जैसे आएंगे तो ये जो टॉपिक हमारा है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए पहला तो आपका प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सेकंड पॉइंट आपका मेंस पेपर के लिए आपका जो GS1 का जो पार्ट है, जनरल स्टडीज 1 का जो पार्ट है जिसमें आपका ज्योग्राफी, देन आपका हिस्ट्री, सोशल इश्यूज और भी अलग अलग जो कई प्रकार का टॉपिक्स रहता है, सब्जेक्ट्स रहता है, तो वाटर रिसोर्सेज आपको रिमेंबर रखना है। और लास्ट वन जो 9th नंबर आपका पॉइंट है कि भारत सरकार हमारे देश में कौन सी अलग अलग जो स्कीम चला रही है वाटर मतलब के वाटर्स के लिए, इसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका जल जीवन मिशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आइए पहले बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट वन, भारत में जो पहली बार वाटर बॉडी जो सेंसस कंडक्ट हो रहा है तो आपको रिमेंबर रखना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि रिसेंट अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है पहला सेंसस ऑफ वाटर बॉडी, जिसमें क्या होगा कि एक नेशनल डेटाबेस रेडी किया जाएगा, नेशनल डेटाबेस वाटर बॉडी को लेकर के। बट सवाल यहाँ पर बनता है कि वाटर बॉडीज में किन किन चीजों को रखा गया और इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए वाटर बॉडी मेनली क्या है कि ऑल नेचुरल और मैन मेड आपका यूनिट्स बॉन्डेड ऑन ऑल साइड्स विद सम और नो मैसनरी वर्क यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर फॉर इरिगेशन और अदर पर्पजेस। मतलब कुल मिला के बात ऐसा है कि मान लीजिए अगर हम एक आपका एक शहर में या फिर एक गांव में रहते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम एक रूरल एरिया में रहते हैं और अपने घर के आसपास अगर मान लीजिए कि एक पॉन्ड है या फिर एक रिजर्व हम बनाए हुए हैं पानी रखने के लिए, तो इन सारे का जो कलेक्शन होता है इसी को वाटर बॉडीज में नॉर्मल आपका रखा गया, चाहे वो टैंक हो, चाहे वो आपका पॉन्ड हो, चाहे वो आपका लेक्स हो। तो इन सारा जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है इसको वाटर बॉडी में रखा गया। आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वाटर बॉडीज में क्या क्या रखा गया है। आइए इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि इस बार का सेंसस में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने वाटर बॉडी सेंसस में किन किन चीजों को वाटर बॉडी में रखा गया है। जैसे फर्स्ट वन आपका वाटर बॉडी लाइक जैसे आपका पॉन्ड्स जो तालाब हो जाता है, टैंक्स जैसे आपको दिख रहा होगा टैंक, ये बड़ा बड़ा जो टैंक आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल आपके एरिया में भी दिख जाएगा या एरिया से कुछ दूर में आपको दिख जाएगा। इसके साथ साथ आपका देन आपका लेक्स हो जाता है। इसके बाद आपका इन सारे अलग अलग पॉइंट्स पे दिस वन
यानी ये सारा जो हमारे देश में कितना है, कितने डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, कितने स्टेट्स में है, इन सारे का जो कलेक्शन होगा वही एक सेंसस हो गया वाटर बॉडीज का। और ये जो सेंसस आपका करने मतलब कि जा रहा है कौन, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं कि क्या इस पार्टिकुलर सेंसस से जो है फाइंडिंग्स हुआ है, मतलब कि हो चुका है ऑलरेडी ये वाला सेंसस, तो इस पार्टिकुलर सेंसस में क्या क्या फाइंडिंग्स हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंसस एनुमरेटेड ए टोटल 24,24,540 वाटर बॉडीज अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, ये पहला फैक्ट रिमेंबर रखना है कि जब ये सेंसस का डेटा रिलीज हुआ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, तो हमारे पूरे देश में लगभग 24,24,540 जो है वाटर बॉडी है, पहला पॉइंट। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे और सबसे कम कहाँ पे है। अगर हम बात करेंगे कि ये 24,24,000, तो वेस्ट बंगाल में जो है सबसे ज्यादा वाटर बॉडी है, ये पहला पॉइंट रिमेंबर रखना है। काफी बार देखा गया है आपके यूपीएससी के सिविल सर्विस के प्रीलिम्स पेपर में कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है कि सबसे ज्यादा कहां पे है, फिर उससे मतलब कि ज्यादा कहां पे है, देन सबसे कम कहां पे, लीस्ट कहां पे वाटर बॉडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक ऑर्डर बनाएंगे इसको, तो आपका पहला हो जाएगा वेस्ट बंगाल, देन इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, इसके साथ आपका तीसरा नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे सबसे लीस्ट के बारे में, तो आपको दिख सकता है सिक्किम, जहां पर आपका टोटल कितना है 134 ओनली वाटर बॉडीज है। इसके साथ आपके सेकंड डेटा में एक चीज देख सकते होंगे आपका कि एनक्रोचमेंट्स की वजह से क्या हुआ है कि कितने मतलब कि वाटर बॉडी का लॉस्ट हुआ है अलग अलग स्टेट्स में। तो उत्तर प्रदेश इस हिसाब से नंबर 1 पे है 15,301, तमिलनाडु सेकंड पॉइंट पे है और आंध्र प्रदेश वंस अगेन 3,920 है। तो अगर एनक्रोचमेंट्स आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जो ऑर्डर होगा पहले आपका यूपी, देन इसके बाद आपका तमिलनाडु और लास्ट वन आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और अगर आपको सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका वेस्ट बंगाल, देन उत्तर प्रदेश, उसके साथ आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और लिस्ट में कहा जाएगा तो सिक्किम आ जाएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका टोटल डेटा हो गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे बंगाल में कितना है, तो बंगाल का डेटा आपको दिख रहा होगा 7,47,000 यानी कि 7,47,000 एंड सिक्किम द लिस्ट 134, जो आपको डेटा में मैंने शो कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि अब बंगाल में तो आपको समझ में आ गया कि वाटर बॉडी इतना है, लेकिन इस पार्टिकुलर बंगाल में कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा वाटर बॉडी है। बिकॉज ये सेंसस है और इसमें डेटा फैक्ट्स जो आपके मेंस एग्जाम में हेल्प करेगा, और जहां जहां लगेगा मुझे कि प्रीलिम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो भी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा ताकि आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हो पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में, तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स और इसके साथ साथ आपका जो रिजर्वियर्स है, पॉइंट्स, और जो आप आसपास में देख सकते हैं कि जो रिजर्वियर रहता है जैसे टैंक्स के फॉर्म में रहेगा, जो रिजर्व बनाया जाता है, पानी का रिजर्व बनाया जाता है, तो टॉप डिस्ट्रिक्ट जो बनता है इसमें आपका साउथ 24 परगना इन वेस्ट बंगाल है। देखिए वेस्ट बंगाल में टोटल आपका 23 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आपका एक नॉर्थ 24 परगना, एक आपका साउथ 24 परगना है। तो आपको यहाँ पर रिमेंबर रखना है कि बंगाल का जो सबसे ज्यादा वाटर बॉडी है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो साउथ 24 परगना में है। और ये जो टॉपिक आपका है ये WBCS के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा प्रीलिम्स में आप में कि बंगाल का, वेस्ट बंगाल का कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा वाटर बॉडी है, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ 24 परगना। आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक है, यानी कि टैंक की कैटेगरी में आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो है लेक्स है, लेक्स नॉर्मल हम लोग झील, आजकल क्या होता है कि झील उल के पास हम लोग अक्सर जाते वाते रहते हैं, और आप लोग भी जाते रहेंगे। इवनिंग में तो नॉर्मल झील उल में जाना ही पड़ता है क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत मतलब कि सदाबहार रहता है शाम के वक्त। इसके साथ आपका लास्ट वन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है कि वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स ज्यादा से ज्यादा लॉन्च हुआ है हमारे देश में। बट सवाल ये है कि ये जो वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका कि वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स में महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा अपना स्कीम लॉन्च करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अगर कंट्री वाइज, तो एक बहुत बड़ा स्कीम है आपका जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन। और इस पार्टिकुलर मिशन के रिगार्डिंग आपको क्या है कि जल जीवन मिशन अर्बन, जल जीवन मिशन रूरल, इसके रिगार्डिंग कई सारा और भी जो स्कीम, जैसे आपका अमृत नाम का स्कीम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है। तो
तो कई प्रकार का, जैसे आपका तेलंगाना का बहुत एक अच्छा स्कीम था भागीरथी करके। तो इस तरह का जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होता है, उसका टारगेट ये होता है कि किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे या जो भी इश्यूज है उसको शॉर्ट आउट कैसे किया जाए, सॉल्व कैसे किया जाए। तो ये कुछ कैटेगरी आपको रिमेंबर अच्छे से रखना है, आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। और फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है अक्सर WBCS के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिमेंबर रखना है। आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं इसी पार्टिकुलर डेटा को देखते हुए। द रिपोर्ट, यानी इस रिपोर्ट में एक चीज और हाईलाइट हुआ है कि 97.1% ऑफ द वाटर बॉडी आर इन रूरल एरियाज, यानी कि 100 में 97.1%, यानी लगभग आपका मान लीजिए कि 97% ऑन एन एवरेज ये जो वाटर बॉडी का कैटेगरी है ये आपके कहां पे है, तो आपका रूरल एरियाज में है। ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। विथ ओनली 2.9% जो आपका कहां पे है, अर्बन एरिया में है। मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडी, यानी कि इन सारे वाटर बॉडी में जो मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडी है आर पॉन्ड्स, यानी कि पहला क्या है आपका पॉन्ड्स, ये भी कैटेगरी आपको समझना पड़ेगा। पॉन्ड्स, फिर ग्रेटर देन, उसके बाद क्या जाएगा टैंक्स, टैंक्स के बाद उसके बाद जाएगा रिजर्वियर, और रिजर्वियर का आप एक एग्जांपल देख सकते हैं टैंक के फॉर्म में। उसके बाद आपका वाटर कंजर्वेशन स्कीम, वाटर कंजर्वेशन स्कीम, और नेक्स्ट आपका परकोलेशन टैंक्स, परकोलेशन टैंक्स, और नेक्स्ट वन आपका डैम, उसके बाद लेक्स, और लास्ट वन में आपका मिसलेनियस मान के चलते हैं। तो ये ऑर्डर आ जाता है आपका 97 वाला परसेंट कैटेगरी में, सबसे ज्यादा कौन, सबसे ज्यादा कौन और सबसे कम कौन। और उसके साथ साथ रूरल एंड अर्बन का जो एंगल है ये भी आप चेक कर लीजिएगा, जो आपके लिए हेल्प होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इस सेंसस से कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए मेजर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बॉडी अराउंड 83.7%, या आप फैक्ट दे सकते हैं आर इन यूज, यानी कि 97 या 100% में 83% के लगभग जो है वाटर बॉडी वो यूज पे है। Whereas the remaining 16.3% जो है are not in use, which is very important facts. Another fact, on account of drying up या construction, siltation, destroyed, repair, salinity and other reasons. यानी कहने का मतलब ये है कि लगभग 100 जो परसेंट आपका है, तो 100% में लगभग आपका 83% के अप्रॉक्स में जो यूज पे है, और बाकी जो रिमेनिंग परसेंट है वो आपका यूज पे नहीं है ड्यू टू दोज रीजन, मतलब कि या तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या सिल्टेशन हो रहा है, या रिपेयर का काम, या आपका सैलिनिटी हो चुका है। मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडी आर यूज्ड फॉर पीसी कल्चर, फॉलोड बाय इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, यानी कि जमीन के नीचे का जो पानी है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि उस पानी को जो है हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं मोस्टली। जमीन के नीचे का पानी दैट इज कॉल्ड कुआं, जो हम कह सकते हैं आपका, ठीक है। एंड डोमेस्टिक और ड्रिंकिंग पर्पजेस, और ड्रिंकिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ सकते हैं, एक आपको फैक्ट बताते हैं, एक वाटर आता है ब्लैक वाटर, और अक्सर क्या होता है कि स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं वो ब्लैक वाटर पीते हैं, ब्लैक वाटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द वाटर बॉडी लगभग आपका 2,29,889 आर कवर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान और स्टेट इरिगेशन प्लान। अमंग दीज 86,453 आर पॉन्ड्स and remaining 1,43,436 are tanks, lakes and reservoirs. इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंक्रोचमेंट्स के बारे में कि इंक्रोचमेंट किस हद तक वाटर बॉडीज का जो है नॉर्मल हो चुका है। द सेंसस आल्सो कलेक्टेड डेटा ऑन द इंक्रोचमेंट्स of water body for the first time, revealing that 1.6% of all enumerated water body are encroached, with 95.4% of encroachment in rural area. यानी कि 1.6% जो है encroached हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा आपका रूरल एरियाज में हुआ है। इसके बाद जो रिमेनिंग बचा आपका 4.6% जो है आपका अर्बन एरिया में हुआ है। द सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ encroachment कवर मोर देन 75% ऑफ वाटर बॉडीज एरिया। सो ओवरऑल आपको ये रिमेंबर रखना है वाटर बॉडी सेंसस के रिगार्डिंग, एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और इसके रिगार्डिंग कई सारे इंपॉर्टेंट की फाइंडिंग, जैसे आपका वेस्ट बंगाल जो है आपका नंबर 1 है, देन इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ आप थोड़ा सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाइएगा। वेस्ट बंगाल अगर है तो उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो साउथ 24 परगना है। वाटर बॉडी एक्चुअल में क्या है, सेंसस में क्या रिवील किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस के लिए और साथ साथ हमारे एग्जामिनेशन के लिए कितना रेलिवेंट है। तो अगर हम बात करेंगे यूपीएससी पेपर्स के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएससी का जो प्रीलिम्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आप कह सकते हैं
कि कहाँ पर कितना है, कहाँ पर कितना नहीं है, क्या डेटा है। और अक्सर हो सकता है कि डेटा अगर बार बार आप आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको आप फाइनल एग्जाम में कोट्स भी कर सकते हैं, तो वहां से क्या होता है कि आपका आंसर राइटिंग और अच्छा हो सकता है। और मेंस में अगर हम बात करेंगे तो GS1 का टॉपिक वाटर रिसोर्सेज, यही मेरा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। होप आपको वाटर बॉडी सेंसस के रिगार्डिंग जो कंप्लीट डिटेल्स है वो इसी वीडियोस में आपको दिख गया होगा, और आशा कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़े हुए रहें, ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपके साथ लाएंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए और साथ साथ हमारे साथ आप जुड़े हुए रहिए। थैंक यू सो मच।